अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शहज़ीन है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ जो कि PCOS में स्पेशलाइज़ करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डाइट के बारे में बताने लगी हूँ जो कि उन औरतों ने फॉलो करनी है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोस्ड है या फिर वो प्री डायबिटीज़ हैं या फिर उनको डायबिटीज़ भी है, तो वो फॉलो कर सकती हैं अपनी डॉक्टर की इजाज़त के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारा इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर अनस्टेबल रहती है, ईज़िली हाई हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपनी डाइट को ऐसा रखना होता है कि हमारी ब्लड शुगर स्टेबल रहे। तो इस केसेस में मैं रेकमेंड करती हूँ कि हम रमज़ान में एक लो कार्ब डाइट फॉलो करें। कार्ब्स होते हैं ऐसी फूड्स में जैसे कि चावल, ब्रेड हो गई, रोटी हो गई, फ्रूट्स में भी होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स। कार्ब्स अच्छे भी होते हैं और थोड़े बुरे भी होते हैं और हमें इन चीज़ों में बैलेंस रखना होता है। पर जनरली रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी होती है, हमें प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा रखना है और कार्ब्स का पोर्शन कम रखना है। तो शुरू करते हैं सहरी से। सहरी में मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी जो कि आप इजीली बना सकते हैं और अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं, जिससे थ्रू आउट द डे आपकी एनर्जी लेवल्स भी स्टेबल रहेंगे, आपको ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी और आपको रोज़ा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो सहरी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कार्ब का पोर्शन चाहिए, एक अच्छे कार्ब का पोर्शन। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर रोटी बना रहे हैं तो एक होल ग्रेन अच्छा आटा लें, उससे आप रोटी बनाएं जिसकी लेंथ हो आपके हाथ जितने। तो जब आप रोटी बनाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लें। घी एक गुड फैट सोर्स है। फैट्स हमारी ब्लड शुगर को स्टेबल करते हैं जब हम उनको सही सोर्सेज से इस्तेमाल करें और हम उन्हें सही पोर्शन मिलें। तो ऑब्वियसली हम जब ज़्यादा फैट्स खाएंगे तो वो भी हमारी ब्लड शुगर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो एक छोटी रोटी ले लें और उसके साथ हमने प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा रखना है। तो आप एक कबाब जिसको आप हल्का सा फ्राई कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एक कबाब या फिर 2 कबाब, डिपेंड करता है आपकी हाइट पे, आपकी एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ आप थोड़ी सी सैलड ले सकते हैं या फिर थोड़ी सी दही भी ले सकते हैं। इस तरह से आपके पास स्मॉलर पोर्शन है कार्ब्स का और बिगर पोर्शन है प्रोटीन का। इससे आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहेगी। साथ में आपने 1 ग्लास इलेक्ट्रोलाइट्स का पीना है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। जब हम सिर्फ बहुत सारे ग्लास पानी के पीते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती और हम बहुत जल्द वो पानी हमारे जिस्म से निकल जाता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं जिसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। आप इजीली घर में बना सकते हैं। आप लेमन जूस डालें पानी के अंदर, थोड़ा सा शहद डालें और थोड़ा सा नमक डालें, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार है। या फिर आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। तो आपने 1 ग्लास इलेक्ट्रोलाइट पिया और फिर अपना एक बैलेंस्ड मील लिया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 2 अंडे बॉयल या फ्राई भी खा सकते हैं हल्के से तेल में। ऑमलेट भी खा सकते हैं। ऑमलेट के अंदर हम वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो हमारी ब्लड शुगर के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वेजिटेबल्स में फ़ाइबर होता है और फाइबर हमारी बॉडी को हेल्प करता है ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में, क्योंकि हमारा मील और भी स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो हमारा मेन एम इधर ये है कि हमने मील्स ऐसे रखने हैं जो स्लोली डाइजेस्ट हों। जब हम सिर्फ कार्ब्स खाएंगे तो फिर वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाएंगे और हमारी ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसलिए जब हम अंडे खा रहे हैं तो उसके साथ हम वेजिटेबल्स रखेंगे तो वो ज़्यादा हमारी ब्लड शुगर को स्टेबल रखेंगे। उसके साथ आप एक रोटी ले सकते हैं घी लगा के, जैसे कि पहले मील में था, या फिर आप होल ग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, 1 या 2 स्लाइस। थर्ड मील जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सुबह के वक्त, या फिर ज़्यादा एपेटाइट नहीं होती, उनका दिल नहीं चाह रहा होता कोई ऐसी चीज़ खाने का, तो फिर वो स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी को हम बहुत इजीली हाई प्रोटीन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि जो लोग स्मूदी पसंद करते हैं सहरी में, वो इन्वेस्ट करें एक अच्छे हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर में। 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर में बिटवीन 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होती है और ये बहुत अच्छे से हमारी ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है। हम प्रोटीन पाउडर डालें, थोड़ी सी दही डालें या इवन पानी थोड़े से दूध में बना लें, उसके अंदर हम कोई भी फ्रूट डाल के ब्लेंड करते हैं तो वह एक बहुत स्टेबल मील बन जाता है हमारी सहरी के लिए, जो कि हम जल्दी से बना सकते हैं और जल्दी से खा सकते हैं। थर्डली मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको ब्लड शुगर इश्यूज़ है तो आप सहरी के वक्त इनोज़ेटोल या मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें। ये अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हैं हमारी ब्लड शुगर मैनेजमेंट को हेल्प करने में।
तो अब चलते हैं इफ्तारी की तरफ। इफ्तार के वक्त ऑब्वियसली आपको बहुत सारी भूख लगी होती है, एंड इस वक्त बहुत सारी औरतें मिस्टेक भी करती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी भूख लगी होती है और सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले आपने क्या करना है, अगेन अपने लिए एक ग्लास इलेक्ट्रोलाइट्स का रखना है और साथ में आपने एक खजूर खानी है। खजूर से आपने डरना नहीं है। खजूर एक्चुअली रिसर्च शो करती है कि वो हमारी शुगर को इतना नहीं बढ़ाती, वो हाई इन फाइबर है और वो सुन्नत भी है। तो हमने ज़रूर खजूर से अपना रोज़ा खोलना है। तो आपने एक खजूर लेनी है। मैं खजूर के अंदर 1-2 बादाम या काजू भी रख लेती हूँ, उससे ब्लड शुगर और भी स्टेबल हो जाती है। तो एक खजूर और एक ग्लास इलेक्ट्रोलाइट्स पीने के बाद आप फील करेंगे ऑलरेडी आप भारी फील कर रहे हैं। तो आपने 5 से 10 मिनट इसको डाइजेस्ट होने देना है, अपनी नमाज अदा करनी है और फिर वापस आके अपने दूसरे जो भी खाने आपने वो खाने हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि एक बाउल आप फ्रूट चाट लें। फ्रूट चाट में जब हम थोड़ी सी ऊपर दही डाल देते हैं या नट्स डाल देते हैं तो वो और भी ब्लड शुगर स्टेबलाइजिंग बन जाती है, क्योंकि फ्रूट्स ऑब्वियसली वो हाई इन फाइबर होते हैं, वो हमारी शुगर के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जो लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो जब हम उसको पेयर करते हैं नट्स के साथ या योगर्ट के साथ तो वो हमारी ब्लड शुगर के लिए और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो एक बाउल आपने फ्रूट चाट लेनी है। उसके साथ आप ले सकते हैं कोई भी अपनी दही वाली डिश। तो अगर आप दही बड़े बना रहे हैं तो आप एक बाउल वो ले सकते हैं और वो आपकी ब्लड शुगर को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करना है। जिस चीज़ के भी हम पोर्शन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारी ब्लड शुगर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। जब आपने ये अपना मील ले लिया तो अगेन आपको एक पॉज देना है। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे बाद अब अपना मेन मील लें। अगर आप इन चीज़ों का छोटा पोर्शन रखेंगे तो आप डायरेक्ट अपना मील भी ले सकते हैं। तो मील में आपने क्या करना है, अगेन उसको लो कार्ब रखना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कार्ब्स को कम्प्लीटली अपनी डाइट से निकाल देना है रमज़ान में, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्ब्स की भी ज़रूरत होती है। तो या फिर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं कोई भी अपने सालन के साथ, या फिर वो चिकन का सालन हो या फिर ग्रिल्ड चिकन हो, या फिर इवन अगर आपके साथ कोई घर में सब्ज़ी बनी हुई है या दाल बनी हुई है तो उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटीन का पोर्शन ज़रूर डालना होगा। क्योंकि हम अगर सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं या सब्ज़ी रोटी खा रहे हैं तो फिर वो पूरे के पूरे कार्ब्स हो जाएंगे और वो हमारी ब्लड शुगर को तेज़ी से राइज़ होने देंगे। तो इसलिए या फिर आप कबाब ले सकते हैं, अगेन आप अंडे बॉईल कर सकते हैं, आप दही ले सकते हैं साथ में। लेकिन आपने अपनी एक पाम साइज़ पोर्शन प्रोटीन ज़रूर रखना है अपने मेन मील में। उसके साथ आप कार्ब पोर्शन अगेन सिमिलरली जैसे मैंने सहरी में बात की अब वो रख सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ रैप्स बनाना। रैप्स बहुत ईज़िली बन जाते हैं। यहाँ पर अवेलेबल होते हैं लो कार्ब रैप्स जिनके अंदर कार्ब का कंटेंट कम होता है और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अपनी लोकल सुपरमार्केट में चेक करें, आपको अगर ये ईज़िली अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप ईज़िली इसके अंदर चिकन और सैलड डाल के थोड़ी सी ड्रेसिंग डाल के रैप बना सकते हैं जो कि बहुत फिलिंग होता है। जब आपने अपना मेन मील ले लिया उसके बाद अगर आपको डिज़र्ट का मूड हो रहा है तो आप छोटा सा पोर्शन ले सकते हैं अपनी डिज़र्ट का। लेकिन जब हम ओवर इंडल्ज करेंगे किसी भी मीठे में, किसी भी हाई फैट फूड में, हाई कार्ब फूड में, तो ऑफ कोर्स हमारी ब्लड शुगर लेवल राइज होंगी। तो मैं थोड़ा सा इस डाइट का ब्रेक डाउन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी ताकि आपको याद रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।